हम आपको बता दें, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया गॉट, अभी एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि इंडिया गॉट मैसिव 5.9 मिलियन 5.9 मिलियन टन किसका मिला है? लिथियम का। जो कि कहाँ पे मिला है हमारे देश में? रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 14 फेब को आज का सेशन बहुत खास है। आज का सेशन में हम जम्मू कश्मीर के बारे में काफी ज्यादा बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, हमारे यहाँ जवानों पे पुलवामा अटैक हुआ था, जिसका इंडियन आर्मी ने काफी मजे से, बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया था। और भारत के लिए बहुत खुशखबरी आई है कि 5.9 मिलियन टन, बहुत ज्यादा होता है, 5.9 मिलियन टन हमें लिथियम मिला है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ मिला है? ये देखो, लिथियम है। ये इस तरीके का लिथियम पदार्थ होता है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। अगर आप देखोगे डेली लाइफ में अभी भी हम लोग लिथियम का यूज कर रहे हैं। डेली लाइफ में इसका काफी ज्यादा यूज होता है लिथियम का। ठीक है। तो मैंने बहुत ही इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें बताएं कि लिथियम का बहुत बड़ा है। और आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है? लिथियम है। फ्यूचर क्या है? लिथियम है। तो फ्यूचर हमें मिल चुका है, यानी फ्यूचर हमें हमारे हाथ में आ चुका है। यानी भारत एक बहुत अच्छे पोजीशन पे अब आने वाला है कुछ ही सालों में, क्योंकि उसके पास किस चीज का भंडार आ गया है? सर, लिथियम का भंडार आ चुका है। ठीक है। ओके। तो अब हम जानते हैं कि लिथियम कहाँ पे है। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। ठीक है। हर एक देश का, हर एक विभाग का अपना अपना मंत्रालय होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, इन्होंने एक जानकारी साझा की ट्विटर के माध्यम से, जिन्होंने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश्ड 5.9 मिलियन टन 5.9 मिलियन टन इनहेरिटेड, यानी G3 रिसोर्स ऑफ लिथियम। कहाँ पे? सलाई हेमिना एरिया। कहाँ पे? ये एरिया का नाम बताया, नोट कर सकते हो। सलाल हमायना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अगर कोई आपसे पूछेंगे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कुछ, ये अगर करंट अफेयर्स पे आ भी सकता है। रियासी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि आप जानते हैं यूटी बना है, तो वहां पे दो चीज हो गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग हो गया और एक लद्दाख बन गया है ना। लद्दाख की एक अलग वहां पे टेरिटरी को दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो ये रियासी आता कौन से यहाँ पे? कश्मीर में आता है प्रॉपर या जम्मू में आता है? एक ही सवाल था। तो आपको बता दें, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको जम्मू में पड़ता है। ठीक है। याद रखना, प्रॉपर जम्मू में पड़ता है। आप वैष्णो देवी जब गए होंगे कटरा, है ना, कटरा में, तो उसका भी हाँ डिस्ट्रिक्ट क्या है सर? रियासी। उसका भी डिस्ट्रिक्ट क्या है सर? रियासी। तो याद कर सकते हो वैष्णो देवी। ठीक है। वैष्णो देवी का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर? रियासी। यानी वैष्णो देवी में यस। मिला है आपको लिथियम। तो जम्मू। कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी है। और इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ पे मिला है रियासी में? सलाल हैमैना। सलाल हैमैना एक सैलाब। जगह का नाम है, वहां पे ये सलाल। हैमैना। ठीक है। ओके सर। ओके। तो वहां पे क्या है? ये हमें लिथियम की मात्रा मिली है। अभी देख सकते हो मैप है, दिख रहा है आपको रियासी? ये कटरा दिख रहा है, उधमपुर, है ना। ये जम्मू का मैप हो गया, जम्मू कश्मीर ये पूरा अपना ही है। तो यहाँ पे इस पार्ट पे क्या मिला है आपको? लिथियम मिला है। क्या मिला है? लिथियम मिला है। और लिथियम इतना मिला है कि अब इंडिया की पोजीशन क्या आ गई है? सेकंड हाईएस्ट पोजीशन। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन। सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है हमारे पास लिथियम में। सोचो, कहा हम कहीं पोजीशन पे लाइन नहीं कर रहे थे, सीधा आए तो सीधा सेकंड पोजीशन आ गए। तो हमारे देश में देखो कितनी सारी चीज है। हमारे लिए गर्व होने वाली बात है कि सर देखो, एक हमें इतनी चीज मिली। अभी आपको पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा होगा, कोई सर होगा सर गुजरात और जम्मू, ये पाकिस्तान वाला गुजरात है। कौन सा है? पाकिस्तान वाला गुजरात है यहाँ पे। तो उसको मत समझना। देख रहे हो कि वैष्णो देवी से कितने पास में है। तो अब कोई वैष्णो देवी जाएगा तो कहेगा सर मैं लिथियम ले आऊंगा वहां से उठा के। ठीक है। तो अब आते ये चीज तो पता चल गया। आपको बताए इससे पहले क्या हुआ था कि इंडिया ने ना, इंडिया को पता था कि जो लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ मिलते हैं। याद रखना, कोई पूछेगा आपसे सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ मिलते हैं, तो आपके मिलते हैं साउथ अमेरिका। कहाँ पे बच्चों? साउथ अमेरिका, साउथ यूएसए में मिलते हैं, साउथ अमेरिका में। तो वहां पे ये पार्ट है, तीन कंट्रीज है, एक चाइल्ड,
बोलीविया और अर्जेंटीना। अभी अर्जेंटीना जानते हो, गेम जीता है ना उन्होंने, कौन सा, फुटबॉल वाला, फुटबॉल वाला। तो ये फुटबॉल वाला अर्जेंटीना है। तो ये जो ट्राइंगल एरिया है ना, ये ट्राइंगल एरिया, ये ट्राइंगल एरिया में मैं यहाँ कलर कर देता हूँ, ये जो ट्राइंगल एरिया यहीं पे, इस एरिया में ना सबसे ज्यादा रिजर्व पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व इसी जगह पे पाया जाता है। तो जो चाइल है ना, हम लोग क्या कहते थे बचपन में, पढ़ते थे चिल्ली, है ना, चिली पोटैटो वाले। तो चाइल में ये एरिया है जहां पे इन तीनों कंट्री के बीच में पड़ता है, ये ट्राइंगल है, जहां पे क्या लिथियम ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है इसे। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सर, लिथियम पाया जाता है। इंडिया ने क्या किया कि फॉरेन रिलेशनशिप, हमारे एस जयशंकर मिनिस्टर है, उन्होंने साउथ अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध बनाए कि हम लोग कुछ इस पे कर पाए, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से वहां पे हम लोग एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करके हम वहां पे लिथियम की मात्रा ले सके। तो उसके लिए क्या हुआ, हम लोग कहाँ गए, इंडिया से साउथ अमेरिका गए। सोचो, जिस लिथियम आज हमारे घर पे मिला है, एक कहावत है ना, बगल में छोरा गांव में डिंडोरा, यही वाली बात हो गई थी इंडिया की। तो हम पूरे इंडिया कहाँ चले गए, साउथ अमेरिका चले गए। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बेटर किए, हमने कुछ वो कोशिश की कि चलो कुछ मिल जाए, है ना, हमने वहां पे कुछ माइनिंग की, तो कुछ लिथियम मिला, लेकिन उससे भारत की नीड पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन वहीं भारत के जो वैज्ञानिक है, विज्ञान, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, तब केरला में मिला गया था। भारत में सबसे पहला लिथियम कहाँ मिला, आपको बता दे, नोट कर लेना, केरला, केरला में मिला था, ठीक है। लेकिन वो कितना मिला था, इतना मिला था, केवल 1600 टन मिला था। कितना मिला था बच्चों, 1600 टन मिला था, उससे हमारी नीड पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए भारत कहाँ पहुंचा, इसलिए भारत पहुंचा सर, साउथ अमेरिका पहुंचा। साउथ अमेरिका में यहाँ से रिलेशनशिप बेटर किए, कुछ लिथियम की मात्रा मिले, लेकिन प्रॉपर वो नहीं थे। तो जब बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पता किया, तो कह रहे अरे भाई, तुम्हारे घर में इतने सारे, जब रिसर्च निकली तो अपने घर में ही खजाना इतना निकला कि हम दूसरे नंबर पे आ गए। कहाँ पे आ गए सर, दूसरे नंबर पे आ गए। तो इसलिए लिथियम बहुत जरूरी है। अब देखो, लिथियम की ना बहुत बड़ी कौन सी है, बैटरी मार्केट। आप सभी जानते हो, गाड़ियां हैं, जितनी भी स्कूटी हैं, जितनी भी आपको बैटरियां मिलेगी, मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, उसमें लिथियम है। आप अपने मोबाइल से क्लास देख रहे हो, उसमें लिथियम है। हमारे लाइफ में जितने भी चीज है, हम लोग गाड़ियां हैं, हम जिस चीज में करते हैं, देखो इंडिया की लिथियम मार्केट है, ये मैक्सिमाइज एक रिसर्च कंपनी है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये भी गया है कि जो इंडिया की जो मार्केट थी, देखो 2021 में इतनी है, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट की गई थी, इतनी। लेकिन ये क्या है, लिथियम आने से पहले, अब ये क्या, इसको भी क्रॉस करने वाली है, इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, यानी मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। अब ये बात करते हैं कि सर लिथियम यूज कहाँ होते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। सर लिथियम का कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों जरूरी है। देखो लिथियम का ना मल्टीपल यूज है, क्या है, मल्टीपल यूज है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीपल यूज इन डेली लाइफ, ठीक है, मल्टीपल यूज इन डेली लाइफ, आप सभी को मल्टीपल यूज मिलने वाला है डेली लाइफ में। कहाँ पे, देखो सर, मिनी बस, बस में से बसेस में देखोगे, है ना, जितनी भी बसेस है वहां पे यूज होता है। ब्लूटूथ हम जानते हैं, जो आजकल ईयरपोड लगा के यूज कर रहे हैं। उसके बाद में टैबलेट या पीसी, मैं टैबलेट हो गया या पीसी हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया जो मैं यूज कर रहा हूँ। कैमरे में भी लिथियम यूज होता है सर, मोबाइल में भी लिथियम यूज होता है सर, जीपीएस में भी लिथियम यूज होता है सर, टॉर्च में भी जीपीएस यूज होता है। और जो ड्रोन्स हो गए, टॉय हेलीकॉप्टर में या ड्रोन्स हो गए, उसमें भी क्या होता है सर, लिथियम हो गया। और ये बैटरी भी किससे बनती है सर, लिथियम से। तो देखो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सेफ है। हमें कहा अभी इंपोर्ट करना पड़ रहा था, क्या करना पड़ रहा था बच्चों, इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अब भारत के लिए एक ऐसी मार्केट बन गई है इन सब चीजों के लिए, कि भारत अब इन चीजों पे रूल कर सकता है। क्या करेगा, रूल करेगा, यानी आने वाला फ्यूचर यही सब है, इलेक्ट्रॉनिक का, है ना, डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है। तो देखो अभी से यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप्स निकलेंगे, कि अब हम तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जाके निकल जाएंगे। तो देखो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल इंडिया में क्या होने वाला है, देखो दूरदर्शी सोचो, क्या होने वाला है, लिथियम क्या करने वाला है, भारत को किंग मेकर बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, किंग मेकर बनाने वाला है।
लेकिन सोचो सर, जम्मू एंड कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट करता है ना। देखो, जम्मू एंड कश्मीर में केवल और केवल 5.9 मिलियन टन, यानी तकरीबन तकरीबन 60 लाख टन लिथियम है। तकरीबन तकरीबन 60 लाख टन है। तो सोचो कितना बड़ा एक इम्पैक्ट आ रहा है लाइफ में। और जम्मू कश्मीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी और इसका एक रीजन जानोगे। अभी आप लोग जानते हो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब वहां पे बिजनेस करना आसान हो गया है ना। इंडस्ट्रीज जा सकती है। क्या जा सकती है? इंडस्ट्रीज जा सकती है। टेक्नोलॉजी वहां पे बिल्ड हो सकती है। तो इससे क्या, इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होने वाली है। तो यानी क्या, भारत को क्या एक सोने की चिड़िया की तरह एक बहुत बड़ा एक खजाना हाथ लग गया है। तो ये हम लोग चाइना से भी इस लिथियम में आगे आ चुके हैं। और ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगा, अब बात करते हैं हमें किस तरीके से हेल्प होगा। हमारा लिथियम आने का सर हमारा क्या फायदा होगा। आप सभी क्या हो, इंडिया में क्या है सबसे ज्यादा? यूथ। तो ये हमारा क्या है बच्चों? फ्यूचर। यूथ ही हमारा क्या है बच्चों? फ्यूचर। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं कि हमारा भारत सबसे महान, जय हिंद, है ना। सबसे महान क्या है? हमारा भारत है। तो हमारी क्या किस चीज में इंपोर्ट करने वाली है? इकोनॉमी में बिल्ड करेगा। हम क्या, हम इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए बढ़ रहे हैं आगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कार में क्या होगा, हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्स में हम बनेंगे। उसके बाद में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, भारत रोज, है ना। जैसे वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का एक भारत का वर्जन निकलने वाला है। तो सोचो हमारे इस सेक्टर में भी हम लोग कितना ग्रो कर पाएंगे लिथियम की। बैटरी किंग बन जाएंगे हम लोग कुछ टाइम बाद। किस टाइम में? बैटरी किंग। तो भारत में देखोगे कि किस तरीके से होगा। तो हमारे क्या बढ़ेंगे सर? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे सर, ये पॉइंट नोट कर लो साथ साथ। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा सर? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी क्या होगी? इनकम बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट आएगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स आएगी। तो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स क्या करेंगी? हमें ग्रो करेंगे। ये सारे फैक्टर्स होने वाले हैं लिथियम आने से। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और सबसे ज्यादा हेल्प किसको मिलने वाली है सर? सबसे ज्यादा सर जम्मू एंड कश्मीर को मिलने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि भाई उन्हीं के राज्य में। तो सबसे पहले वहां पे चीजें फैलेगी, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लेके आने वाली है। आई होप इसको नोट कर रहे होंगे। नहीं भी करेंगे तो इसकी स्लाइड्स मिल जाएगी, जो कि आपको बाद में प्रॉपरली अवेलेबल करवा दी जाएगी आपके सेगमेंट में। ठीक है, आई होप कैसा लगा ये वाला। ये यहाँ तक अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें जिसको मैं लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, हमारा सेगमेंट यहीं पे खत्म नहीं हुआ। बहुत सारी चीज है जिसको मैं लेके आऊँ। किसी को कोई डाउट है लिथियम के बारे में? क्या लिथियम के बारे में जानता है? कुछ कोई कुछ कहना चाहेगा कि उस वो लिथियम के बारे में कि उसने कभी सुना हो लाइफ में। मैं यहाँ पे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ कि आपने लिथियम के बारे में क्या सुना है, कहाँ से सुना है लिथियम के बारे में।